आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे और कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रश्न के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, और वहीं पे जब डिफरेंशिएबिलिटी बताएंगे तो वहीं पे कैलकुलस के बारे में आप लोग को डीप में बताया जाएगा। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्लियर कंसेप्ट जल्दी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होता है, उसे दिक्कत आती है, या किसी भी टीचर को भी इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं इस चैप्टर में। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या, मतलब कंटिन्यूटी होता क्या है और कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है या कंटिन्यूस कहते हैं किसको। जैसे कि यहाँ पे हम y बराबर लिख देंगे यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ ग्राफ इसका खींचेंगे। जब ये ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ x। ऐसा है साइन का फंक्शन जो है, साइन का जो ग्राफ है ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके यहाँ जैसे कि यहाँ पाई 2, यहाँ पाए, और इसी तरीक़ा से। मतलब क्या, ये ग्राफ जो है कंटिन्यूस अगर होते रहेगा यहाँ पे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस का मतलब कि ये डायरेक्ट खींचा जाएगा ये ग्राफ। लेकिन पेन उठाए बिना अगर खींचा जाएगा तब कह सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है। या दूसरे कंडीशन में ऐसा अगर कोई ग्राफ खींच दे, अगर ऐसा ग्राफ कोई खींच दे यहाँ पे, अगर यहाँ पे टूटा हुआ भाग हो जाए या यहाँ पे ऐसे करके हो जाए, यहाँ पे खाली वाला स्थान, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। और इस कंडीशन में कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस का मतलब किसी भी फलन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कोई भी लाइन मतलब कि क्या होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ कहने का मतलब ऐसे करके खाली नहीं होना चाहिए। इसमें जो है यहाँ पे खाली जो है, ये कहने का मतलब ये पूरा लाइन तो है, ये फंक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ का पॉइंट ये फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। कहने का मतलब एक्स का जो वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमको वाई का वैल्यू मिल रहा है और लगातार मिल रहा है, इसीलिए कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूस क्या होता है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का इंग्लिश होता है कंटिन्यूस। यदि कोई फलन एफ एक्स, यदि कोई फलन एफ एक्स स्वतंत्र हो कहाँ, एक्स बराबर ए पर, या कंटिन्यूस हो एक्स बराबर ए पर, तब क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए, यह परिभाषित होना चाहिए, मतलब इसका कोई मान मिलना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है यह लिमिट जो है इतना जो है लिमिट एफ एक्स ऑफ एट एक्स टेंस टू ए, यह एफ एक्स के बराबर हो गया। अगर इतना का वैल्यू अगर एफ ए के बराबर हो जाए तो यह फंक्शन जो है एफ एक्स ये कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ एक्स जो फंक्शन है यहाँ एफ एक्स ये कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स बराबर ए पर। या इसी को दूसरे कंडीशन में ऐसा आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए ये लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए, ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक LHL लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब यहाँ एक्स का जो वैल्यू रहेगा ए माइनस एक्स का वैल्यू जो रहेगा, जो हमेशा एक्स का जो वैल्यू रहेगा ये क्या होगा, ए से छोटा होगा, ए से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। और इसमें जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए से बड़ा होगा। तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ जब ये माइनस है यह लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, और इस पे यहाँ प्लस है, यह क्या हुआ, ये राइट हैंड लिमिट हुआ। और ये तीनों लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और एफ ए, यहाँ पे एफ ए, ये तीनों अगर बराबर हो जाएगा, इतना बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स हो जाए, LHL बराबर RHL और बराबर एफ एक्स हो जाए, तो फलन एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर, या स्वतंत्र होगा एक्स बराबर ए पर। अब यहाँ पे देखेंगे इस पेज में, यदि कोई फलन, यदि यहाँ पे LHS बराबर RHS बराबर एफ एक्स हो तो फलन स्वतंत्र होगा। अगर तीनों का वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो फलन स्वतंत्र होगा, नहीं तो स्वतंत्र नहीं होगा, या कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे ये तीनों में LHL RHL और एफ एक्स तीनों में एक भी मान अगर अलग हो, मतलब अलग क्या, एक भी मान अगर डिफरेंट हो गया तीनों में से तो स्वतंत्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अस्वतंत्र। स्वतंत्र नहीं होगा तो उसी को क्या कहते हैं, अस्वतंत्र। यहाँ पे बाएं तरफ से, अब तो कंटिन्यूस हो गया, लेकिन कंटिन्यूस एक होता है कि लेफ्ट तरफ से, और राइट तरफ से कब होगा कंटिन्यूस, इस भी हम लोग को जानना है। तो जब ये लेफ्ट तरफ से कंटिन्यूस होगा कब,
LHL लिमिट अगर एफ एक्स के बराबर हो जाएगा या एफ ए के बराबर हो जाए, LHL लिमिट अगर एफ ए के बराबर हो जाए तो एफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा। कहाँ एक्स बराबर ए पर, एक्स बराबर किस पे, ए पे, लेकिन कहाँ से, बाएं तरफ से होगा, क्योंकि LHL लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एफ एक्स के बराबर है, इसलिए बाएं तरफ से। और सेम कंडीशन है, अगर राइट हैंड लिमिट जो होगा वो एफ ए के बराबर अगर हो जाएगा तब दाएं तरफ से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, मतलब राइट तरफ से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और इतना बराबर इतना, और तो फलन इतना क्या होगा, दाएं तरफ से कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे आप कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे रहता है और उसको किस तरीका से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यदि एफ एक्स बराबर 3x + 5 हो तो दिखाइए कि x बराबर 2 पर स्वतंत्र है। मतलब कि कोई यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इस तरीका से, एफ एक्स बराबर 3x + 5 हो तो दिखाइए कि x बराबर 2 पर स्वतंत्र है। मतलब कि किसी सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे चीज़ देखना है, एट x बराबर 2 किस पे हमको दिखाना है, x बराबर 2 पे, एट x बराबर 2, एफ एक्स बराबर 3x + 5, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x + 5, यहाँ पे 3x + 5। अब x बराबर 2 है, यहाँ पे x बराबर x की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 + 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 5 बराबर 11, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आ गया कितना 11। अब LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 2 माइनस, मतलब क्या, x का यहाँ पे मान जो है 2 से कम है, x का मान 2 से कम है, इसलिए इस तरीका से देखिए, इस तरीका से यहाँ पे एफ एक्स का क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, और कोई कोई क्या कह सकता है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, 3 × 2 6 हो जाएगा, +5 11, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ h टेंस टू 0 करेंगे। जब h टेंस टू 0 करते हैं तो यहाँ पे जो रहता है 2, ये 2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस है तो माइनस h हो जाएगा, 2 - h। और RHS में क्या होगा, RHL में क्या होगा 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 + h हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब x टेंस टू अगर a है, h टेंस टू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 जब रखेंगे इस कंडीशन में x के जगह पे जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a - h हो जाएगा, a - h किस में, LHL में हो जाएगा, और RHL में हो जाएगा। यहाँ से आपको बता दें हम, x के स्थान पे a + h हो जाएगा, कब, जब h टेंस टू 0 करेंगे तब। यहाँ पे क्या किए हैं, x टेंस टू 2, यहाँ माइनस है, यहाँ h टेंस टू 0, 3 × 2 - h + 5। अब h की जगह पे 0 रखेंगे, 3 × 2 = 6 + 5, यहाँ 11 हो गया, इक्वेशन 2। अब देखिए RHL यहाँ पे निकालेंगे तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू इतना, यहाँ पे 2 पे लिए हैं, तो जब यहाँ 2 पे लेंगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ पे h टेंस टू, जब ये यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दिए तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा 2 + h का, यहाँ बताए थे 2 + h हो जाएगा, और +5। अब यहाँ h का वैल्यू पुट कर देंगे 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 11 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से देखते हैं कि सबका वैल्यू 11 आ रहा है, LHL RHL और एफ एक्स के वैल्यू बराबर है, इसीलिए x बराबर 2 पे क्या होगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अगर तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए LHL RHL और एफ एक्स का, तब स्वतंत्र होगा, नहीं तो स्वतंत्र नहीं होगा। ये पहला टाइप क्वेश्चन था कि कंटिन्यूटी से आपको इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, या स्वतंत्र से। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर इतना दिया है, मतलब कि एक्स का वैल्यू जब 2 के बराबर हो या 2 से कम हो, x < 2 कह सकते हैं, x < = 2। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 2 से लेस देन भी है और x का वैल्यू 2 भी है, तो दोनों कंडीशन में जब ये दोनों कंडीशन होगा तब क्या होगा, तब ये फंक्शन होगा। जब x का वैल्यू जब यहाँ पे x < अगर 2 होगा तब यह होगा, तब यह कंडीशन होगा। यहाँ पे दिखाना है एट x बराबर कितना पे 2 पे कि स्वतंत्र है या नहीं है, ये आप चेक करके उसको बताइए। एट x बराबर 2, x बराबर 2, एफ एक्स बराबर इतना है, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 + 3, एट x बराबर 2 पे यहाँ
यहाँ पे रखेंगे एफ एक्स बराबर इतना है, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 दूना 4 प्लस क्या आ जाएगा 3, तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। इस तरीक़ा से एफ एक्स का वैल्यू हमको मिल गया 7, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया यहाँ पे। अब एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल यहाँ पे है, एल एच एल निकालेंगे तो 2 पे निकालना है। यहाँ पे एफ एक्स इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे रख दिए वैल्यू, यहाँ पे क्या है 2x + 3। जब यहाँ पे क्या है x का, जो यहाँ पे देखिए x का कंडीशन जो है यहाँ पे 2 से छोटा है, 2 से क्या है छोटा है, x का वैल्यू जो है 2 से छोटा है, इसीलिए पहला वाला फंक्शन का कंडीशन होगा, पहला कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा कि अब यहाँ पे अड़चल का कंडीशन निकालेंगे, अड़चल का कंडीशन निकालेंगे जब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, तब यहाँ पे जो फंक्शन है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन है, तब यहाँ पे देखना 2x - 3 है, तब क्या है जब x का वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे 2 से, या x ग्रेटर देन 2 कह सकते हैं, तब फंक्शन ऐसा हो जाता है फैक्ट इसके इक्वल टू हो जाता है। इसलिए आरएचएल में ये हो जाएगा यहाँ पे क्या है x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, इसीलिए यह कंडीशन हो जाएगा फैक्ट बराबर इतना हो जाएगा, माइनस वाला 2x - 3 वाला। तो अब यहाँ क्या है h टेंड्स टू 0, 2 × 2 + h - 3, अब h के जगह पे 0 रख देंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में वैल्यू तो अलग अलग हो गया, क्या हो गया एफ एक्स का वैल्यू एल एच एल का वैल्यू सेम है, लेकिन आर एच एल का वैल्यू अलग है। जब ये अलग हो जाएगा तो स्वतंत्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं यह फंक्शन क्या है, यह क्वेश्चन क्या है असंतत है, यह फलन असंतत है x बराबर 2 पर। यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से एल एच एल एफ एक्स का वैल्यू समान है, लेकिन आर एच एल का वैल्यू बराबर नहीं है, इसीलिए एफ एक्स स्वतंत्र नहीं होगा x बराबर 2 पर।